हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिग्मा क्लासेस मेरठ में। और आज हमारे साथ हैं सुमित का जो है फाइनल सिलेक्शन हो रहा है एसएससी सीएचएसएल 2021 में। प्रीलिम्स में सुमित के 150.62 हैं और जो डिस्क्रिप्टिव होता था 2022 से पहले, अब 2022 में तो ऐसा हो गया है प्री क्वालिफाइंग नेचर का है और मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले जो होता था प्रीलिम्स होता था 200 मार्क्स का और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता था 100 मार्क्स का। तो डेस्क्रिप्टिव में सुमित के 70 मार्क्स हैं और प्रीलिम्स में 150.62 मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 220.62। आज सुमित से जानते हैं। सुमित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के पास चांदपुर है। जी सर। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है, गाँव से? हाँ सर, चांदपुर से हुई है। तो आपने फिर एसएससी की तैयारी स्टार्ट की या पहले किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप? सर मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की थी जब मैं बिजनौर में तैयारी करता था। तो जब मुझे पता चला कि सर आप एक सेंटर पे पढ़ाने आए हो, तो मुझे मतलब देखा मैंने कि एक बार मैं पढ़ के देखूं। अच्छा, पहले आप कहीं और पढ़ रहे थे, फिर आप हाँ। वहाँ जहाँ हमने स्टार्ट किया वहाँ आया? बाद इंटरेस्ट आया जब आपसे हमने पढ़ा, और मुझे लगता है कि सीएचएसएल निकालना ही मैथ की वजह और सर आपकी वजह। नहीं, ये तो खैर आपकी मेहनत है कि भाई अब जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जैसे मुझे ये बताइए, जैसे आप गांव से आते हैं तो गांव के बच्चे होते हैं वो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। जी सर। अब उनके साथ दिक्कत ये होती है, एसएससी में सब्जेक्ट आ रहा है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस में ठीक है, गांव का बच्चा मैथ में भी ठीक होता है, भाई यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। लेकिन इंग्लिश से वो थोड़ा घबराते हैं। तो इंग्लिश के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? फिर मैं एक एक बारे में बात करूंगा। तो पहले इंग्लिश में कर लेते हैं। इंग्लिश में कैसे तैयारी करनी चाहिए बच्चे को? सर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले एक बेसिक समझ होनी जरूरी है। हाँ, वो तो उसके बाद इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा आता है ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक। पहले हम ग्रामर किसी भी बुक से, किसी अच्छे टीचर से ले लें। उसके बाद वोकैबुलरी, हाँ, वो तो खुद से ही करनी होती है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई अच्छी वो समझ है अपनी, मतलब है ना, इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन भी कर सर। ले। तो मान लीजिए, मैं ये कहता हूँ आपसे, कोई बच्चा है, मान लीजिए आपका छोटा भाई है या आपके गांव से कोई बच्चा है, वो एसएससी की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसे क्या बताएंगे आप? मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जैसे अब ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपकी नज़रों में क्या बेहतर है? और अगर कोई ऐसा टीचर है जिससे आप चाहते हैं कि भाई ये टीचर हमें बढ़िया लगा, कोई मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का कोई टीचर है, वहां से पढ़ लें या ऑनलाइन है, क्या बेटर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? भाई आपने ऑफलाइन किया है पहले, फिर ऑनलाइन भी बच्चे कर ही रहे हैं, आपने भी किया होगा, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें पढ़ते हैं बच्चे। तो क्या बताएंगे आपकी कौन सा बेहतर है और क्यों? सर अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करूं तो फ्रेशर बंदे को कभी ऑनलाइन तो जाना ही नहीं चाहिए। उसका मेन रीजन ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम को टीचर से बता ही नहीं सकता। हाँ, वो मतलब उसे डाउट्स जो है उसके मन में ही रह जाएंगे, कुछ डाउट्स। और सर अगर मैं बेसिक से उठाने की बात करूं तो सर मैथ के लिए तो मैं आपके अलावा किसी को कोई पहले एक ऐसा टीचर पकड़ लें जो आपके बेसिक्स क्लियर कर दे। फिर यह है कि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में भी बहुत टीचर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है तो फिर आपको समस्या आएगी कि आप अपने डाउट कैसे क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कुछ चीजें कर रहे हैं, किसी टीचर ने बताया वहाँ, और आपको चीजें नहीं आ रही समझ में, तो ऑफलाइन में यह है क्लास के बाद पूछ लेंगे आप या क्लियर कर लेंगे। तो सुमित के हिसाब से जो बच्चा अभी 12th के बाद आया है या ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, एक बार वो ऑफलाइन अपना बैच खत्म कर ले, फिर उसकी पकड़ हो जाती है, तो फिर वो ऑनलाइन भी जाना चाहे कुछ चीजों के लिए, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक सुमित। सर रीजनिंग के लिए अगर आप किसी टीचर का पहले तो पूरा बेसिक तैयार कर लें बिल्कुल। हाँ। इसके बाद मेरे हिसाब से सीधा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन निकाल के और मॉक पर मूव कर जाए। हाँ, सेक्शनल अगर मॉक टेस्ट दे तो और भी अच्छी बात है फिर। अच्छा, लेकिन मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे अभी सीजीएल का मेंस का पेपर हुआ है, उसके हिसाब से मुझे ये देखने के लिए लगा, जैसे पहले सीजीएल में या सीएचएसएल में रीजनिंग में इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं आता था, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आता था, और जी ये आर्गुमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। ये नए कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, तो जो चैप्टर पहले से आ रहे हैं उनका प्रीवियस ईयर करें, और जो नए चैप्टर हैं इनके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर इनको भी, जैसे बैंक में आए हुए चैप्टर हैं ये, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश का हमने पहले बात कर ली, अब बचा जीएस, और जीएस आपको पता कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? सर अगर जीएस की मैं बात करता हूँ तो
जीएस में एक ऐसा पोर्शन है कि आदमी कहीं से भी पढ़ ले, किसी भी टीचर से पढ़ ले, थोड़ी प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है। हाँ, नहीं पर फिर बेसिक भी- बेसिक के हाँ। लिए क्या करे वो? पर फिर भी आप एक बार सारा कंटेंट कंप्लीट कर लें किसी भी एक अच्छे टीचर से जो आपको अच्छा लगता हो। हाँ, उसके बाद एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर जरूर solve जरूर कर कर लें लें एक बार। कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या गहराई पूछता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने CHSL दिया तो आपने CGL भी दिया है कभी? सर सीजल मैंने दिया है और उसको मैंने लगभग 4 बार मेंस दिया है। 4 बार मेंस दिया जी आपके। सर। तो आप अगर ये बताना चाहें तो जैसे CGL में आपके सबसे अच्छे मार्क्स कितने रहे अब तक, और किस मेंस दिया आपने कभी Yes, sir. CGL का? सर सीजल की अगर मेंस की बात करूं तो मैथ में मेरे 2019 में 184 नंबर थे। 184? Yes, sir. ये तो बड़े अच्छे नंबर है जो 184। आपके थ्रू मिले। अरे लेकिन नहीं, मेरे थ्रू तो नहीं, मतलब ये है आपने मेहनत की है तो 184 अच्छा स्कोर है। 184 आउट ऑफ 200। जी सर। ये nice इसके score बाद है। दूसरा मेरा मेंस था हम्म, जो 2020 वाला था, हम्म, वो उसमें था शायद 2022 के 29 जनवरी को था। अच्छा। लेकिन मेरा IIMT में था, हाँ, तो वहां पर क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब ऐसा अच्छा था कि अच्छा अच्छा, ठीक तो- है। वो आपका फोन आया था एक बार कि सर हाँ। वहाँ कॉलेज में तो रहने में उन्होंने दिक्कत दोबारा हो- फिर मेरा एडमिट कार्ड जारी नहीं करा। अच्छा। और तीसरी बार जो मेरा मेंस था वो 8 अगस्त को था। उसमें मैथ में अच्छा स्कोर था 174 के आसपास। अच्छा, मतलब आपके 174 और 184 Yes, ये sir. अच्छे नंबर हैं ये तो। लेकिन फिर भी यहाँ इंग्लिश में 110 ही रह गए। तो अच्छा, मतलब आपके साथ जो में CGL में दिक्कत रही वो इंग्लिश को लेकर रही कि Yes. मतलब मैथ्स में तो 184 है, 174 है, इंग्लिश में 110 ही रह गए। Yes, sir. अच्छा, अभी ये जो आपने CHSL दिया है जिसमें 150 मार्क्स आपके बन रहे हैं, Yes, इसमें आपके मैथ्स में प्रीलिम्स में कितने नंबर हैं? सर इसमें मैथ्स में मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे सर। अच्छा, मैथ में 50 आउट ऑफ 50 हैं। Yes, sir. ये जो CHSL जिसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है 2021 में, 21 में, sir. इसमें मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 है। Yes, sir. ये बहुत अच्छे नंबर हैं। Yes, इसका मतलब मैथ्स आपका अच्छा रहा है पहले से। चलो ये सर, तो बहुत- अच्छा क्या रहा कि ये है कि आप थे तो चीजें हो गई थी। हाँ, मतलब ये है कि एक चीजें आपकी जब बढ़िया हो गई, पकड़ हो गई, तो फिर आपको स्कोर करने में कोई दिक्कत। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा सुमित। Yes. और ये भाई सुमित के लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। चलिए, आप ऐसी CGL में फाइनल सिलेक्शन लेकर आए और भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की कर दे। नहीं नहीं, बस 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 बस, ठीक है भाई। तो आप मेहनत करते रहिए और सुमित की तरह सिलेक्शन लीजिए और फिर हम आपसे भी मुलाकात करते हैं। थैंक यू।